आज के हमारा टॉपिक था मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग आखिरकार होता है क्या है समझते हैं। देखिए मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में होता है मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम। इसका मतलब होता है कि देयर आर मल्टीपल सीपीयूज, यानी कि हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज होते हैं जिसको हम लोग कोड भी कहते हैं, जो कि पास हमारे पास अवेलेबल होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें, इंस्टीड ऑफ जस्ट वन सीपीयू हमारे पास केवल एक सीपीयू नहीं होता है, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ जस्ट वन सीपीयू हमारे पास केवल एक ही सीपीयू नहीं रहता है, लाइक अ सिंपल कंप्यूटर। जैसे हमारा सिंपल सिंपल कंप्यूटर होता है, दिस सिस्टम हैव टू या मोर कोर सीपीयूज। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि उस सिस्टम के पास टू या मोर सीपीयूज होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कोर भी कहते हैं। ईच सीपीयूज रन सेपरेटली टास्क एट द सेम टाइम। प्रत्येक सीपीयू जो है अलग अलग प्रोसेस को, यानी सेपरेट टास्क को रन कर सकता है एक ही समय में। उसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डिसाइड which process run on which CPU and how to balance load across the all CPU। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा विच प्रोसेस रन ऑन विच। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस है किस कोर में रन होगा, और ये हाउ टू बैलेंस लोड अक्रॉस द सीपीयू। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि जो लोड है वो किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। और सिंपली एक्सप्लेनेशन में समझें तो ओएस बिकम द मैनेजर। यहाँ पर ओएस जो है हमारा मैनेजर के तरीके का काम करता है। इट असाइन द प्रोसेस टू डिफरेंट सीपीयू। ये प्रोसेस जो है असाइन करता है डिफरेंट सीपीयूज को। ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द टास्क इवनली सो नो सीपीयूज ओवरलोडेड या सेटल्ड आइडियल। ये टास्क जो है सीपीयू को इवनली देता है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि अच्छी तरीके से मैनेज करता है ताकि किसी भी सीपीयू पर ज़्यादा काम ना पड़े और कोई भी सीपीयू जो है निठल्ला ना बैठे रहे, ठीक है। लाइक अ सुपर मार्केट, जैसे सुपर मार्केट में क्या होता है कि एवरी कस्टमर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कैशियर फास्टर चेकआउट। जब सुपर मार्केट में यानी मॉल में सामान लेते हैं तो मल्टीपल जो है कैशियर काउंटर बनाया जाता है ताकि कोई भी कंप्यूटर जो है कोई भी जो कस्टमर ज़्यादा वेट ना करे। अगर इस लाइन पर ज़्यादा से भीड़ है तो अगले पर हम लोग क्या करते हैं टास्क को रीलोड कर देते हैं। हम अगले बगल में जहाँ पर कम भीड़ है वहाँ जाते हैं, वहाँ से बिल कटवा लेते हैं, ठीक है। थिंकिंग ऑफ लाइक अ मैनेजिंग मल्टीपल कैशियर एट द सुपर मार्केट, ठीक है ना। इसमें क्या किस तरह जिस तरह क्या मल्टीपल कैशियर होता है सुपर मार्केट में, उसी तरह से समझिए कि मल्टीपल सीपीयूज जो है वो वर्क करता है। कैशियर जो है समझिए वन सीपीयू है और ईच कस्टमर जो है समझिए प्रोसेस है। तो गोल इट कीप टू ऑल कैशियर बिजी। गोल यहाँ पर है कि हर कैशियर को बिजी रखा जाए और सर्व हमारे कस्टमर को अच्छे से तरीके से क्या किया जाए, एफिशिएंट तरीके से सर्व किया जाए। मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग इज अ मोर कॉम्प्लेक्स दैन यूनिसेलुलर शेड्यूलिंग। मल्टीपल प्रोसेसर जो शेड्यूलिंग होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेड्यूल माना जाता है अगर हम यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग से कंपेयर करें। इसका कारण ये है कि नाउ द ओएस हैज़ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन मल्टीपल सीपीयू, क्योंकि ओएस को यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल सीपीयू के साथ उसको क्या करता है कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। हैंडलिंग द वन सीपीयू इजियर, एक सीपीयू को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। वन डिसाइड एट टाइम, जो कि एक बार में एक समय में हम लोग वंस वन डिसाइड एट टाइम जो हम लोग एक बार डिसाइड करते हैं। बट लेकिन जो है मल्टीपल सीपीयू में क्या है ओएस को है कीप ट्रैकिंग, ये हमेशा ट्रैक करता रहना पड़ता है सीपीयूज को कि कौन सा सीपीयू में क्या काम हो रहा है, विच सीपीयू इज डूइंग व्हाट, कौन सा सीपीयू क्या काम कर रहा है। और एक टेक मेक शेड्यूल मोर कम्प्लीट, जो कि शेड्यूल को क्या करता है कॉम्प्लिकेट बनाता है। वाई इज मल्टीपल प्रोसेसिंग शेड्यूल इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग जो है इंपॉर्टेंट है। इफिशियंट यानी कि इफिशियंसी के लिए, यानी कि कुशलता के लिए। मल्टीपल सीपीयू जो है मोर टास्क को एक ही साथ जो है साइमल्टेनियसली जो है हैंडल करता है, जो सिस्टम को क्या करता है बहुत ही फास्ट बनाता है। मोर सीपीयूज मतलब मोर कंप्यूटर जो हमारा है मोर फास्ट है और फास्टेस्ट प्रोसेसिंग है, यानी कि ज़्यादा काम कर सकता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है या पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो कि रन होता है एक ही समय में, उसको हम लोग कंकरेंसी कहते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स या पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो रन करता है एक ही समय में, उसको हम लोग क्या कहते हैं कंकरेंसी कहते हैं। मेरा
सेकेंड लाइन जो है लोड बैलेंसिंग इंश्योर नो सीपीयूज ओवरलोडेड वाइल अदर आर डल। ये लोड बैलेंसिंग ये देखता है कि हमारा सीपीयू जो है बैठा भी ना रहे और साथ साथ उस पर ओवरलोड भी ना हो। ओएस जो है ट्राई करता है कि काम जो है शेयर हो जाए सभी सीपीयू के बीच में, कोई भी सीपीयू जो है वो बैठा नहीं रहे और वो फ्री भी ना रहे, उस पर ओवरलोड भी ना हो, और नो सीपीयू शुड ऑल सभी सीपीयू जो है उसको को एक ही सीपीयू को सब काम करना ना पड़े, बल्कि ना वो फ्री भी ना छोड़ा जाए और ज़्यादा काम भी ना करे। इसको हम लोग बैलेंसिंग लोड कहते हैं। स्केलेबिलिटी यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है मल्टीपल कोर प्रोसेसर का यूज़ करता है। सो अंडरस्टैंडिंग द मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग हेल्प अस टू देम इफिशिएंटली। अगर मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग हम समझते हैं तो हमको आसानी काम करने में काफ़ी आसानी होती है। सिंपल टुडे कंप्यूटर जो है हमारा, इवन हमारा मोबाइल फ़ोन भी जो है मल्टीपल कोर प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। यानी सो नोइंग हाउ टू शेड्यूल टास्क स्मार्टली, जो कि अगर हम लोग सो नोइंग हाउ टू शेड्यूल टास्क स्मार्टली, अगर हम लोग जान जाते स्मार्टली तरीके से शेड्यूल टास्क को जो है शेड्यूलिंग करना सीख जाएं तो जो हमको मदद करता है मेक फुल यूज, तुमको जो है सही तरीके से कोड का यूज़ करना होगा। विदाउट प्रॉपर शेड्यूलिंग, अगर सही से शेड्यूलिंग नहीं किया जाए तो हमारा सीपीयू जो है वो बैठा रह सकता है, नहीं जब नहीं तो क्या हो सकता है ओवर हेमलेड हो सकता है। यानी कि सीपीयू जो है वो क्या हो सकता है वहाँ पर वो बैठा रह सकता है, या उसका काम लोड इतना ना बढ़ जाएगा कि वो उसको क्या करना है उसको पता ही नहीं चलेगा, जो कि हमारे सीपीयू जो कि जो एक वेस्टेज रिसोर्सेज हो सकता है। इफ ओएस डज नॉट डू गुड जॉब, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो सीपीयू जो है वो कुछ सीपीयू में बी डूइंग टू मच, सीपीयू जो है ज़्यादा काम करेगा या कुछ नहीं करेगा, इससे जो है हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है और इफिशियंट यूज होगा किसका, रिसोर्सेज का। कंसेप्ट की बात करें तो मल्टीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है, मोर देन वन सीपीयू यानी कोर्स होते हैं। शेड्यूलिंग गोल की बात करें तो असाइन द टास्क सीपीयू बैलेंस वर्किंग, इसमें हम लोग शेड्यूलिंग गोल्स क्या होता है इसमें कि सीपीयूज को टास्क को असाइन करना और वर्क को हमारा क्या करना, बैलेंस करना। चैलेंजेस की बात किया जाए तो कोऑर्डिनेट, इसमें सीपीयूज को अब कोऑर्डिनेट करना चैलेंजिंग है। बेनिफिट की बात किया तो फास्टर है और यूनी शेड्यूल से क्या होता है ये बेटर होता है। रिस्क इज इफ़ नॉट प्रॉपरली, अगर सीपीयूज को जो सही से यूज़ नहीं किया जाए तो वो एक बैठा रह जाएगा और दूसरा जो ओवरलोड हो सकता है जिससे हमारा क्या है एफिशिएंसी क्रिएट हो सकता है। कैसे हैं आप सभी, और टाइप ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम देखते हैं हम लोग कितना टाइप्स होता है मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम का। सिस्टमैटिक मल्टीपल प्रोसेसिंग जिसको एसएमपी भी कहा जाता है। देखिए, ऑल द सीपीयूज आर इक्वल इन द पावर एंड कैपेबिलिटी, जितने सीपीयूज जितने भी कोर्स होते हैं सीपीयू को उसका जब पावर एंड कैपेबिलिटी होता है बराबर होता है। ईच सीपीयू इज लाइक इक्वल टीम मेंबर, यानी कि प्रत्येक सीपीयू जो होता है उसको उसके पास अगर देखा जाए तो उसके पास इक्वल टीम मेंबर्स होता है। न नो वन इज अ बॉस, जहाँ पर कोई भी बॉस नहीं होता है। एनी सीपीयू कैन एग्जीक्यूट एनीवन, कोई भी सीपीयू जो है कोई भी वर्क कर सकता है, यानी एवरी सीपीयू जो है हैंडल कर सकता है कोई भी टास्क जो है हमारे सिस्टम में चलेगा। तो मोस्ट मॉडर्न लैपटॉप्स जो हो गया या डेस्कटॉप हो गया या फ़ोन हो गया उसमें मल्टीपल कोर प्रोसेसर होता है। जैसे आपके लैपटॉप पर लिखा होगा कि i5 है, i6 है या आई फिर 4 कोर्स, ठीक है ना। इच इच कोर्स कैन रन एनी प्रोसेस, कोई कोर जो है कोई प्रोसेस को रन कर सकता है। दे आर इक्वल पार्टनर्स, सभी जो है इक्वल पार्टनर्स होते हैं और मतलब एक ही पावर कैपेबिलिटी के साथ रहते हैं सब। तो पहला जो है तो मल्टीपल सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग हमें समझ में आ गया। उसके बाद है एसिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग क्या होता है, वन सीपीयू एक्ट एज ए स्मार्टर एंड कंट्रोल अदर। इसमें क्या होता है एसिमेट्रिक में जो है एक सीपीयू जो है मास्टर की तरह काम करता है और दूसरे जो होते हैं वो स्लेव यानी कि नौकर होते हैं। जो एक सीपीयू जो है सभी दूसरे सीपीयू को कंट्रोल करता है, एक मास्टर होता है बाकी सब नौकर की तरह माना जाता है। एक सीपीयू जो होता है बॉस होता है और ये जो है ऑर्डर देता है दूसरे सीपीयू को जिसको स्लेव माना जाता है। द मास्टर सीपीयू असाइन टास्क टू स्लेव, यानी कि मास्टर सीपीयू जो है दूसरे सीपीयू को जो है वो टाइम टास्क को असाइन करता है यानी काम को असाइन करता है। ओनली द मास्टर मेक द डिसीजन, केवल मास्टर जो है डिसीजन कर सकता है।
बाकी सब जो है इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ओल्ड सिस्टम या एम्बेडेड डिवाइस वेयर वन सीपीयू जो है मैनेजर होता है, लाइक ओल्ड सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम में, ठीक है ना। नोट में लिख लेना, फॉर सिंप्लिसिटी वी फोकस ऑन सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए जो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं सिस्टमेटिक मल्टीपल प्रोसेसिंग यानी एसएम पर, सिंस इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये जो है मोस्ट कॉमन माना जाता है। वाई? बिकॉज टुडे जो है कंप्यूटर मोस्टली यूज, आज के जनरेशन में कंप्यूटर जो है सिमेट्रिक सीपीयूज का यूज करता है, क्योंकि ये ईजी होता है और मोर फ्लेक्सिबल भी होता है। चैलेंजेस की बात करते हैं जो हम लोग को फेस करना होगा मल्टीपल प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग में, ठीक है ना। लोड बैलेंसेज जो एक पहला चैलेंज होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसेस इवनली और क्रॉस द सीपीयू, यानी कि प्रत्येक पीसी को जो लोड बैलेंस होना चाहिए, यानी कि कोई ज़्यादा सीपीयू और ज़्यादा वर्क कर रहा है, कोई खाली है, उसको हम काम को हम लोग क्या करें, वेटिंग में रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक स्प्रेडिंग द कस्टमर का जो है इवनली क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए प्रत्येक काउंटर पर, ठीक है ना। एक काउंटर पर ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, प्रत्येक काउंटर को हम मैनेज करके चलना चाहिए, लोडिंग बैलेंस होना चाहिए। प्रोसेस एफिनिटी, ठीक है ना, यानी क्या होता है, अ प्रोसेस प्रिफर्स टू रन ऑन द सेम सीपीयू वेयर इट स्टार्टेड। प्रोसेस प्रिफर्स यानी प्रोसेस वहीं ख़त्म होना चाहिए, प्रोसेस रन ऑन सेम सीपीयू वेयर इट स्टार्टेड, प्रोसेस उसी पर सीपीयू पर रन होना चाहिए जहाँ पर वो स्टार्ट हुआ है। बिकॉज इट विल हैव अ यूजफुल कैश डाटा इन दैट सीपीयू, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कैश डाटा होता है जो प्रोसेस को चलाने में मदद करता है, वो जो है उसी सीपीयू पर रहेगा, ठीक है ना। थिंकिंग ऑफ इट लाइक, इसको सोचिए, इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग एट वन डेस्क, अगर आप यही स्टेट पर जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वांट टू स्टे वेयर, वहीं पर आप रहना चाहेंगे, बिकॉज क्योंकि बुक्स और नोट्स जो है आपके ऑलरेडी स्प्रेड आउट, वहीं पर आपके बुक्स जो है आपके वहीं पर फैले हुए हैं, जो पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। तो कैच कोहेरेंस क्या होता है, देखिए, ईच सीपीयू हैज इट्स ओन कैच मेमोरी, प्रत्येक सीपीयू जो होता है उसका अपना कैच मेमोरी होता है, ठीक है ना। इफ अ प्रोसेस मूव टू अनदर सीपीयू, अगर प्रोसेस जो है दूसरे सीपीयू पर मूव कर देते हैं, तो डाटा में बी आउटडेटेड, डाटा जो है आउटडेटेड हो सकता है या मिस हो सकता है। सो वेस्ट मस्ट कीप द कैश इन अ साइनस। देखिए, कैच कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। ईच सीपीयू है जो उसका अपना कैश मेमोरी होता है, ठीक है ना। थिंकिंग ऑफ ईच पर्सन नोटबुक दैट, प्रत्येक पर्सन जो है समझिए कि उसके पास अपना एक नोटबुक होता है, सीपीयू हैज, जिसमें वो क्या करता है, उसी तरीके से ईच प्रत्येक सीपीयू जो है जो स्टोर क्या करता है, इंपॉर्टेंट और बार बार जो डाटा यूज होता है उसको या अपने पास क्या करता है, स्टोर के रखता है। मान लीजिए सीपीयू है, सीपीयू 1 है, may have a copy of variable x जो कि 10 है इन इट्स कैच में, एक सीपीयू 1 है जिसका वेरिएबल x है, वैल्यू x का वो 10 है। सीपीयू 2 में ऑल्सो हैव द कॉपी ऑफ x जो कि इट्स ओन, उसका अपना है। दे डू नॉट ऑलवेज लुक, जो हमेशा क्या है मेन मेमोरी में यानी रैम में नहीं दिखता है, क्योंकि कैश जो है वेरी फास्ट है, ठीक है ना। इफ मूव टू अनदर सीपीयू, अगर प्रोसेस इफ प्रोसेस का अगर सीपीयू में अगर मूव कर दें, तो डाटा में जो क्या हो सकता है, आउटडेट हो सकता है या मिस हो सकता है, क्योंकि सीपीयू जो है उसका वैल्यू x में 20 है, जिसको जो उसका अपना है। सीपीयू 2 स्टिल जो है उसका वैल्यू 10 ही है, बिकॉज इट्स कैश वाज नॉट, कैश अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सो नाउ वी हैव मिस मैच, तो उसका प्रोसेस, तो हम लोग क्या होगा, वैल्यू मिस मैच हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं, कैच कोहेरेंस प्रॉब्लम हम लोग कहते हैं। इट इज़ टू नोट्सबुक सेइंग द डिफरेंट थिंग्स अबाउट सेम टॉपिक, यानी कि दो नोटबुक जो है एक ही टॉपिक को डिफरेंट तरीके से कह रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो द ओएस मस्ट बी कैच इन द, इसी तरीके से ओएस जो होता है मस्ट कीप द कैच इन सिंक। सिंक इसको पढ़ते हैं सिंक, जिसका मतलब होता है, देखो, synchronize, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिंक, जो कि एब्रीवेशन है या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है टू मेक थिंग्स वर्क टुगेदर इन हारमोनी एट द सेम टाइम, मतलब एक ही हारमोनी यानी अच्छे तरीके से जो है साथ में कई सारे काम को क्या करना, सही से करना, सिंक, ठीक है ना। तो
इसी तरीके जो है क्या करता है ओएस जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से जो है सीपीयूज को काम करवाता है। द सिस्टम नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द कैचेस, तो सिस्टम जो है ये इसको क्या करता है, सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि ऑल जो जितना भी कैच रहे अपडेट रहे, इनवैलिड डाटा इनवैलिड इनवैलिडेट वेन एवर अ चेंज हैपन, और अपडेट रहे और इनवैलिड ना हो जब कभी बदलाव हो। दिस इज कॉल्ड मेंटेनिंग द कैच कोहेरेंस। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनिंग कैच कोहेरेंस। सिस्टम अगर नीड टू मेक श्योर ऑल द कैचेस आर अपडेट, अगर सभी सिस्टम की इंश्योर जब करेगा कि सभी कैचेस जो है अपडेट करे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनिंग कैच कोहेरेंस कहते हैं। और कैसे किया जाता है, तो यूज स्पेशल हार्डवेयर प्रोटोकॉल से किया जाता है। मॉडिफाई एक्सक्लूसिव या शेयर इनवैलिड और एमईएस या एमएस ये श्योर करता है कि सभी जो है कैचर्स के पास लेटेस्ट डाटा हो। वही लाइन यहाँ कर रहा है कि अगर कैच कोहेरेंस हो जाएगा, यानी कि सीपीयू जो है अगर एक प्रोसेस जो है दूसरे सीपीयू में ले जाएगा, तो वहाँ उसका डाटा हो सकता है कि उसका सीपीयू कैच जो है अपडेट नहीं हो, जिससे डाटा क्या मिसिंग हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो जो है क्या करता है, कैच को सिंक्रोनाइज रखता है। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि द प्रोसेस माइट शेयर द रिसोर्सेज, यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस माइट क्या अपना रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, तो फाइल्स हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है। वो जो ये इंश्योर करता है कि डोंट क्लैश, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी ये श्योर करता है कि क्लैश या इंटरफियर जो है दो प्रोसेस आपस में नहीं कर जाए। ओनली प्रोसेस शुड बी एक्सेस द शेयर एट, एक ही समय में केवल एक ही प्रोसेस जो है एक ही टाइम एक ही समय में केवल एक ही प्रोसेस एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करें। अप्रोच क्या रहेगा हमारा मल्टीपल प्रोसेसिंग का, ये हम देखेंगे। अप्रोच क्या रहेगा मल्टीपल प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग का, ये हम देखते हैं। पहला है सिंगल क्यू, जिसको हम लोग ग्लोबल शेड्यूलिंग भी कहते हैं। यानी एक लाइन क्या होता है, देयर इज वन ग्लोबल लाइन सीक्वेंस फॉर ऑल क्यू फॉर ऑल द प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ही वन शेयर लिस्ट में रखते हैं, एक ही लिस्ट में सभी प्रोसेस को रखते हैं। एनी अवेलेबल सीपीयू, अगर कोई जो सीपीयू खाली है, कैन पिक द नेक्स्ट प्रोसेस, वो क्या कर सकता है, कोई भी प्रोसेस को ले सकता है, कहाँ से, लाइन से। सीपीयू टेक द टर्न पिक द टास्क फ्रॉम द सेम क्यू, मतलब एक ही क्यू से जो है सीपीयू जो है कोई अपने टास्क को क्या कर सकता है, ले सकता है। एक लाइन है बैंक में विद द सिंगल लाइन ऑफ कस्टमर, एक बैंक में जो है सिंगल लाइन कस्टमर का है, कोई फ्री काउंटर होगा तो वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट पर्सन को, द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन को उसको क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है, जो काउंटर फ्री होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एनी अवेलेबल सीपीयू कैन पिक द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको अवेलेबल जो है सीपीयू उसको टास्क को क्या कर सकता है, ले सकता है। फिर से समराइज करते हैं, सिंगल क्यू में क्या होता है, एक सिंगल क्यू में सब प्रोसेस रहेगा, कोई भी सीपीयू जो है पिक कर सकता है जो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस लाइन में लगा उसको, कहाँ से, क्यू से, ठीक है ना। प्रोन्स की बात करें तो सिंपल टू मैनेज होगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस वर्क सीपीयू, ये काफ़ी सिंपल है, ऑटोमेटिकली जो बैलेंस कर देता है किसका, जितना सीपीयू का वर्क है। कॉन्स क्या है, कॉन्टिनेशन, सीपीयू में माइट फाइट फॉर द क्यू एट द सेम टाइम, सीपीयू जो है के बीच में क्या हो सकता है, फाइट हो सकता है फॉर द क्यू, यानी लाइन के लिए एक समय में। कैच इफिशियंसी होता है, एनी प्रोसेस में मूव टू डिफरेंट सीपीयू, और क्या कर सकता है, डाटा लॉस कर सकता है। कॉन्स को देख रहे थे, उसमें देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज जो था कि सीपीयू जो था मैं फाइट कर सकता है एक समय पर लाइन के लिए, ठीक है ना। क्या होता है कि हमारे पास उसमें क्या होता है, ग्लोबल शेड्यूलिंग होता है, यानी एक ही लाइन होता है, देर इज एक ही लाइन रहता है जहाँ पर सभी प्रोसेस जो है सीपीयू क्या कर सकते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है ना, सभी प्रोसेस। इफ मल्टीपल सीपीयू जो है ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए एक ही समय पर, तो दे विल कंप्लीट अ ग्रैप अ प्रोसेस। इफ अगर मल्टीपल सीपीयू जो है ट्राई करेंगे
एक्सेस कर ट्राई द एक्सेस क्यू, अगर एक ही समय पर मल्टीपल सीपीयू जो है लाइन को एक्सेस करना चाहेंगे तो दे विल कंप्लीट टू ग्रैब द प्रोसेस। तो वो क्या करते हैं, ग्रैब का मतलब होता है झपटना, तो वो दे विल कंप्लीट टू ग्रैब प्रोसेस, यानी कि वो क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लाइन से प्रोसेस को झपटेंगे, ठीक है ना। इससे रिजल्ट क्या होगा, दिस कॉज द डिले, इससे क्या हो सकता है, रिजल्ट जो है प्रोसेस में डिले हो सकता है, बिकॉज द क्यू बिकम द bottleneck only bottleneck only one CPU can access it at a time, the other have to wait। ठीक है ना, अगर एक एक बार में जो है जितने सीपीयू जो है ट्राई करना चाहेंगे एक ही समय में लाइन को, तो उनको क्या करना होगा, प्रोसेस को ग्रैब करना होगा, यानी झपटना होगा। जिससे कारण क्या हो सकता है, प्रोसेस हमारा डिले हो सकता है, क्योंकि क्यों बिकम अ बॉटलनेक, हमारा क्यों जो है बॉटलनेक होगा। बॉटलनेक का मतलब एक पतला रास्ता बन गया है जो जाम लगा देगा। ओनली वन सीपीयू कैन एक्सेस इट एट टाइम, केवल एक ही सीपीयू जो है एक प्रोसेस को एक ही टाइम में क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। उसके लिए अदर को क्या करना होगा, वेट करना होगा। मान लीजिए आपके पास सिंगल टिकट काउंटर है मूवी थिएटर का, अगर 10 लोग एक बार में दौड़ेंगे तो केवल एक ही ओनली कैन बी सर्व्ड, लेकिन एक ही को क्या करना होगा, सर्व करना होगा, बाकी सबको क्या करना होगा, वेट करना होगा। कैच इफिशियंसी, प्रोसेस में मूव टू डिफरेंट सीपीयू, अगर प्रोसेस को जो है डिफरेंट सीपीयू पर हम ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, कैच इफिशियंसी होगा, ठीक है, क्योंकि कैच में अलग अलग सीपीयू डाटा था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सीपीयू हैज़ अ कैच, ठीक है, जहाँ पर वो स्टोरिंग की हर सीपीयू के पास अपना कैच होता है, जो कि रिसेंटली डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है फास्ट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इफ़ अ प्रोसेस वाज रनिंग ऑन अ सीपीयू 1, अगर प्रोसेस सीपीयू 1 पर चल रहा है और उसको शिफ्ट किया गया 2 पर, तो सीपीयू 2 जो होगा उसके पास प्रोसेस कैच का डाटा नहीं होगा। इट नीड टू फेच एवरीथिंग अगेन फ्रॉम मेन मेमोरी, इसको फिर से क्या करना होगा, मेन मेमोरी से सब डाटा लेना होगा, जो कि एक स्लोअर प्रोसेस है, जो कि हमारे प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, कैच मिस कर देगा। दिस स्लो डाउन द परफॉर्मेंस टू कैच मिसिंग, और ये जो है परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो कौन मल्टीपल क्यू, यानी प्री प्रोसेसर शेड्यूलिंग से कहते हैं मल्टीपल क्यूज को। ईच सीपीयू हैज इट्स ओन यूनिक क्यू ऑफ प्रोसेस, अगर इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो सीपीयू होता है उसका अपना एक लाइन होता है। एवरी प्रोसेस सेपरेट लिस्ट ऑफ टास्क होगा, ठीक है ना। द प्रोसेसर आर, जो प्रोसेसर है, प्रोसेस आर असाइन टू स्पेसिफिक सीपीयू, प्रत्येक प्रोसेस जो है एक स्पेसिफिक सीपीयू को क्या होता है, असाइन कर देता है, एंड स्टे इन इट्स क्यू, और उसको उसको प्रत्येक जो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक सीपीयू जो होता है उसको एक अपना अपना सबका अपना अपना लाइन बना देते हैं, और अपने अपने अब और प्रत्येक प्रोसेस है उसको एक सीपीयू असाइन कर देते हैं, और उसी जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए सीपीयू 5 प्रोसेस है, किसी को सीपीयू 1 असाइन किया गया, किसी को सीपीयू 2 असाइन किया गया, तो अपने अनुसार वो क्या करता है, लाइन में जाता है। प्रोसेस आर असाइन टू द स्पेसिफिक सीपीयू एंड स्टे, और उसी के वहीं जिसको जो असाइन हुआ है सीपीयू वहीं पर वो लाइन में रहता है। वन असाइन अ प्रोसेस स्टे विद द सीपीयू, एक बार असाइन कर दिया गया प्रोसेस तो वो किसके साथ बना रहेगा, सीपीयू के साथ बना रहेगा। लाइक अ कैशियर इन द स्टोर हैज देयर ओन लाइन ऑफ कस्टमर, यू स्टे इन वन लाइन, ठीक है। प्रोस की बात करें तो लेस कन्फ्लिक्ट, यहाँ झगड़ा कम हो जाएगा, सीपीयू जो है नॉट सीपीयू को जो है लाइन को शेयर नहीं करना पड़ेगा, बेटर परफॉर्मेंस रहेगा, और उसमें क्लास ड्यू टू द कैचेस फ्रेंडलीनेस फ्रेंडलीनेस कैच फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है डिज़ाइन द डाटा स्ट्रक्चर, जिस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम को, जो मिनिमाइज कर देता है कैच मिसिंग का। कैच मिसिंग का मतलब जो है कैच का डाटा को जो मिस नहीं हो, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि हमारा सीपीयू जो फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो है लीडिंग परफॉर्मेंस हमारा फास्ट हो जाता है, और सीपीयू का कैच मेमोरी जो है एफिशिएंटली काम करता है। कॉन्स की बात करें, वन सीपीयू मेट ओवरलोडेड, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक किसी सीपीयू को जो है ज़्यादा असाइन असाइन कर लिया है, असाइन जो शाम कर दिया गया, तो वो ओवरलोड हो जाएगा।
और मोर कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि ओएस हैड टू चेक इफ द सीपीयू हैज द आइडियल एंड मे बी मूव द टास्क। यहाँ पर हमेशा जो है जो इसको चेक करना होगा कि अगर कोई भी सीपीयू जो है बैठा हो तो उसको टास्क को यहाँ से क्या करना होगा, मूव करना होगा। तीसरा जो है यहाँ पर हाइब्रिड अप्रोच है। ये क्या होता है, ये देखते हैं। हाइब्रिड अप्रोच यानी कंबाइन द बेस्ट बोथ ऑफ वर्ड्स, कंबाइन द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बोथ ग्लोबल एंड लोकल क्यूज, यहाँ पर हम लोग ग्लोबल क्यू और लोकल क्यू दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सीपीयू फर्स्ट चेक देयर लोकल क्यू, सीपीयू जो है पहले अपना लोकल लाइन को चेक करेगा। इफ इट्स एम्प्टी, अगर खाली है तो वो क्या करेगा, टेक द प्रोसेस फ्रॉम ग्लोबल क्यू से क्या करेगा, प्रोसेस को ले लेगा। फर्स्ट यूज इट्स ओन लिस्ट, पहले जो अपना काम कंप्लीट करेगा, अगर खाली है वो तो शेयर लिस्ट से भी क्या कर सकता है, ग्लोबल से प्रोसेस ले सकता है। एक स्टूडेंट है, प्रत्येक वेटर जो है अपने टेबल को पहले सर्व करेगा यानी लोकल क्यू को, अगर ये फ्री है तो वो अदर टेबल को भी यानी कि ग्लोबल क्यू को सर्व कर सकता है। टीपीयू जो है बिजी रहेगा और रिड्यूस द कॉन्टिनेंसन, इसका बेटर कैच परफॉर्मेंस होगा। और रिड्यूसिंग द कॉन्टिनेंसन का मीनिंग मतलब कन्फ्लिक्ट ओवर शेयर रिसोर्सेज, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है शेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, वो कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब, इसी का मतलब होता है रिड्यूस कॉन्टिनेंसन, बेटर हो जाएगा कैच परफॉर्मेंस। ठीक है, कौन सी की बात करें तो ये मोर डिफिकल्ट है टू इम्प्लीमेंट इन द ओएस, ये इसको सबसे ये ओएस में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। समरी टेबल की बात किया जाए, अप्रोच के देखो, सिंगल क्यू में क्या होता है, एक ही लाइन होता है, वन शेयर एक ही लाइन होता है। ठीक है,